नमस्कार दोस्तों। सभी की सभी 26 सर्व समीकरणाएं रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो दोस्तों उन्हीं सर्व समीकरणों के आधार पर हमने कुछ प्रश्न सवाल छाटे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। संभावना बनती है कि इन प्रश्नों में से आपके कोई प्रश्न 2022 की मुख्य परीक्षा में आ जाए। कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम जो कि 31 मार्च से घोषित हो चुके हैं। तो दोस्तों जिसका टाइम टेबल भी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से अपलोड किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। एक बार टाइम टेबल भी देख लें। मैथ्स परीक्षा में आपको एक अंतराल भी मिला हुआ है, उस अंतराल का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैथ्स की इस प्रकार से स्टडी करें कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आज का ये कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सर्व समीकरणों के आधार पर मुख्य प्रश्नों का जो चयन हमने किया है, उन प्रश्नों का हल किस प्रकार से किया जाता है। इनमें तो जो मुख्य प्रश्न होते हैं वो मुख्यतः सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं, जिनमें एक साइड हमें LHS में मुख्यतः हमारे पास सवाल होता है, RHS में उसका आंसर होता है या उसको सिद्ध करना होता है। तो हमारे पास जो सर्व समीकरण में जो पहला दिया गया है वो प्रश्नमाला 7.1 का तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा सिद्ध करना था। तो दोस्तों हमें LHS वाले को ले लेना है। LHS लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो सर्व समीकरण हैं वो दिए गई हैं, ये हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा, हमें ये ले लेना है। अब इनमें से पहला जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर ये होता है कि जो भी सर्व समीकरणाएं होती हैं या जो भी दिए गए होते हैं उनमें गुणनखंड के कुछ रूल लागू होते हैं। अगर गुणनखंड के कोई रूल इसमें लागू होते हैं तो वो रूल सबसे पहले हम अपनाएंगे। तो दोनों सर्व समीकरणों में जो प्लस का चिन्ह है उसमें कोस स्क्वायर थीटा इसमें भी है, कोस स्क्वायर थीटा इसमें भी है। तो पहला रूल तो हमारा जो गुणनखंड का ये है, इसको हम कॉमन कहते हैं, उस कॉमन को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन जब बाहर आ जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन हो गया। तो देखिए कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बच गया एक कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग, एक बार कॉमन हमेशा भाग के काम आता है, प्लस प्लस आ गया, कोस स्क्वायर बाहर आ गया तो हमारे पास बच गया कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारा पहला प्रोसीजर क्लियर होता है। अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उस कॉमन को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद अब चूंकि हमें एक सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं, CC वाली सर्व समीकरण जिसको ट्रिक्स के माध्यम से निकाला था, इसका जो मान होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए हमारे पास चूंकि हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीकरण हमने ज्ञात की थी। कारण था कि हमारे पास एक सर्व समीकरण थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब ये कोट इधर से इधर आ गया तो ये बच गया कोसेक स्क्वायर। तो क्या हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा गुणा यहाँ जो मान आ गया वो आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों समझ में आ रही होगी। इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा क्यों आया, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ था तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब कोसेक जो होती है वो होती है अपोजिट किसकी, साइन की, क्योंकि साइन की जस्ट अपोजिट होती है कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1/साइन स्क्वायर थीटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा रहेगा। कोसेक को 1 से गुणा किया तो हमारे पास मान आ गया कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों आ गया कि क्लियर। अब जब इनको हम एक चीज़ सर्व समीकरण और जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा का जो मान आता है वो आता है कोट थीटा, और टेन थीटा का मान आता है साइन बटा कोस। तो कोट थीटा का मान आता है कोस बटा साइन। तो क्या हमारे पास कोस बटा साइन है, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसके भी स्क्वायर लगा देंगे। तो कोट स्क्वायर थीटा जो कि हमारा RHS है, RHS, इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो दोस्तों हमारी पहला जो क्वेश्चन था महत्वपूर्ण प्रश्न भी था और नॉर्मल भी था, इसको हमने हल कर लिया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्राप्त होते हैं। दूसरा इसी प्रश्नमाला का एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड एक उदाहरण भी है, इन दोनों को याद कर लेना दोस्तों।
जो क्वेश्चन है हमारे पास वो था क्वेश्चन नंबर 6, जो लिखा हुआ भी है क्वेश्चन नंबर 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको मैं ये भी लिख दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये परीक्षा में घूम फिर के आता रहता है। या तो ये आता है, या एक उदाहरण में ऐसा ही अंडर रूट का एक क्वेश्चन है जिसमें कोस का संकेत है। तो उन दोनों को एक बार कंफर्म कर लें। क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस सेक साइन थीटा का अंडर रूट, और इसको सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें इसको ये आंसर निकालने के लिए हमें प्रोसीजर जो करना है वो ध्यान से देखिए दोस्तों। जिन संख्याओं में पहले तो हम LHS वाले को उतार लेंगे, LHS। तो LHS को उतार लेंगे तो हम ऐसे कैसे उतारेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, यही है। जब ऊपर नीचे दोनों संख्याएं a माइनस बी और a प्लस बी हो और उसके अंडर रूट का चिन्ह लगा हो, तो दोस्तों जो भी अंश में है उसका अंडर रूट हटाने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये है कि उस अंश को अंश के साथ भी गुणा कर दो और हर के साथ भी गुणा कर दो। 1 माइनस साइन थीटा अंश को अंश के साथ भी और अंश को हर के साथ भी गुणा कर देंगे। ये हमारा LHS वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब इनको गुणा करने के बाद हमारे पास जो प्रक्रिया है 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका मान आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ गया। अब देखिए दूसरा प्रोसीजर, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो गणित में एक रूल आता है a प्लस बी और a माइनस बी। जब एक बार प्लस बार एक बार माइनस बार, तो उसका जो गुणनखंड में रूल आता है वो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये नीचे वाली संख्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गई, बदलाव आया और ये अंडर रूट का चिन्ह ऐसे कैसे लगा रहा। ठीक है दोस्तों। अब अंडर रूट का चिन्ह तब हटता है जब हमारे पास संख्या वर्गमूल हो, या स्क्वायर जब हटाएंगे तो वर्गमूल अपने आप हट जाता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है, क्या वो कोस स्क्वायर थीटा होता है? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि हमारे पास एक सर्व समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस सर्व समीकरण में कोस इधर से इधर आ जाए या साइन इधर से इधर आ जाए तो साइन माइनस का हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब ये अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर दोनों के हट गए और अंडर रूट का चिन्ह भी हट गया। यही प्रोसीजर है। अब जब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह के साथ हर जो अकेला है उस हर को दोनों भागों में डिवाइड कर दो, अर्थात 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन बटा कोस थीटा, साइन बटा कोस थीटा। तो 1 बटा कोस का मान होता है सेक थीटा। तो देखिए 1 बटा कोस को सेक थीटा, यानी सेक थीटा जो होती है कोस की ही अपोजिट होती है, और साइन बटा कोस का मान हमने पहले भी किया था। देखिए कोट का अपोजिट होता है साइन, कोस बटा साइन अगर कोट है तो साइन बटा कोस का मान होगा टेन थीटा। तो हमारे पास ये दूसरी सर्व समीकरण RHS सिद्ध हो गई, क्योंकि RHS में हमें यही दिया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बहुत आसान है। वह सर्व समीकरणों में गुणनखंड के रूल लागू होंगे, और गुणनखंड के रूल a प्लस बी का होल स्क्वायर सार्वय ढूंढना, उन सार्वय को गुणनखंड के रूप में लिखना, इस प्रकार से प्रश्नों के हल किए जाते हैं। अभी इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और पढ़ लेते हैं इसी त्रिकोणमिति के। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न हमारे आए। तो नेक्स्ट जो तीसरा उदाहरण है या तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्नमाला का प्रश्न नंबर 9। जो इस प्रश्नमाला का महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे LHS। तो LHS में इसको ऐसे कैसे लिख देंगे,
अब LHS में लिखने के जस्ट बाद दोस्तों हमें करना क्या है, इस सर्व समीकरण में प्लस माइनस प्लस का संकेत दिया गया, यानी दो भिन्न संख्याएं हैं ये मानकर चलिए, जिनमें हमें भिन्न संख्याओं में ये दिया गया है, तो हमें इनमें से ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम इस संख्या का या इस सर्व समीकरण का कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों आ जाएंगे। देखिए कोस से कोस कट गया, भाग गया 1 प्लस साइन थीटा बार, तो 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा किया तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये 2 बार हो गया, प्लस इसमें ये संख्या कट गई तो कोस बार भाग गया, कोस को कोस से गुणा कर दिया कोस स्क्वायर थीटा। ये LHS को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, LHS को। अब LHS में जो मान हमने लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर फाइन का होल स्क्वायर थीटा है, तो इसमें हम किस प्रकार से लिखें कि 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल थीटा है, तो क्या इसमें ये रूल लागू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसका रूल क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग क्योंकि गुणनखंड के ही रूल हैं, गुणनखंड के रूल्स के लिए ये जो सूत्र बने हुए हैं ये कैसे बने हुए हैं वो अगले किसी वीडियो में मैं आपको अपलोड करके बता दूंगा कि ये सूत्र किस प्रकार से बने गए हैं और गुणनखंड में इनकी क्या भूमिका है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। और इसका हमने 2 भागों में स्क्वायर होल स्क्वायर उठा लिया, बटा हमारे पास मान है कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, जो हर लिया वो ऐसे कैसे चलेगा सर। तो क्या अब इन दोनों का मान 1 होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने इससे जस्ट पूर्व जो प्रश्न पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या ये 1 प्लस 1 अर्थात 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इन सब का मान बटा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कर लीजिए दोस्तों। 1 प्लस 1 यह आंसर आ गया 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। जब हम इनको कॉमन लेंगे तो इसमें 2 कॉमन आ गया तो बच गया 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। दोस्तों ये कॉमन आने के बाद क्या 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, तो हमारे पास लास्ट मान आया हमारे पास 2 बटे कोस थीटा। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटा कोस थीटा, 2 गुणा 1 बटा कोस थीटा। और 1 बटा कोस थीटा जो होती है उसका जो मान होता है 2 सेक थीटा, क्योंकि कोस की अपोजिट सेक थीटा होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा मान आ गया RHS, 2 सेक थीटा, हमारा 2 सेक थीटा RHS में दिया गया था। हमारे 3 सवाल क्लियर हो गए हैं। और चौथा सवाल जो इस प्रश्नमाली का 30वां सवाल है, नंबर 30 पे है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। इसमें दिया गया है कि कोस A बटा कोस B बराबर M और कोस A बटा साइन B बराबर N हो तो M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कोस थीटा B या कोस B बराबर N स्क्वायर सिद्ध कीजिए। तो हम यहाँ M की जगह तो M का मान लिख लेते हैं दोस्तों। M की जगह LHS जो दिया गया था LHS M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कोष्टक से बाहर कोस B, तो LHS में आ गए N स्क्वायर इधर है ही, तो N स्क्वायर बराबर N का मान तो हमें दिया गया है कोस स्क्वायर A बटा साइन स्क्वायर B, हमें ये सिद्ध करना है। ये आ गया मान हमारे पास N स्क्वायर का। अब दोस्तों LHS में जो M का मान है वो है कोस A बटा कोस B, चूँकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, तो कोस स्क्वायर A बटा कोस स्क्वायर B प्लस N स्क्वायर का जो मान है वो है N का मान ये रहा, तो कोस स्क्वायर A बटा साइन स्क्वायर B। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, A की जगह A और B की जगह B, कोष्टक बंद और कोस B बाहर है तो कोस B। अब हमें ये RHS में इसका मान ये दिया गया, हमें ये सिद्ध करना है। तो दोस्तों इनमें अब हमें जो वही प्रक्रिया अपनानी है, LCM हमें लेना है। तो इन संख्याओं का LCM आ जाएगा
साइन बी, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी। जब इसमें इस दोनों को कॉमन में एलसीएम आ गया, कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, इसमें कोस स्क्वायर बी कट गया, साइन स्क्वायर बी बार भाग गया, तो साइन स्क्वायर बी को कोस स्क्वायर बी से गुणा कर देंगे, तो साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए प्लस, नेक्स्ट देखिए साइन से साइन स्क्वायर कट गया, ये आया कोस स्क्वायर बी, तो इसको गुणा कर देंगे तो कोस स्क्वायर ए गुणा कोस स्क्वायर बी। देखो ये घात 4 नहीं होंगी, कोस की घात 4 नहीं हो सकती क्योंकि दोनों थीटा कोण इसमें अलग अलग हैं। कभी इसको कोस की घात 4 ए मत कर देना, ए बी मत कर देना दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। अब ये थीटा कोण अलग अलग हैं तो इनका मान भी अलग अलग होगा। अब इनमें देखिए दोस्तों, कोष्टक से जो बाहर जो हमारा चल रहा था उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, कोस बी। अब इसमें दोनों में से चीज़ कॉमन है हमारे पास, कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए तो कॉमन आ गया। हमारे पास बचा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बटा बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी। कोष्टक से बाहर हमारे जो कोस बी चल रहा था उसको चलने दो। तो दोस्तों इन दोनों का जो मान आता है वो आता है 1। साइन स्क्वायर ए बी प्लस कोस स्क्वायर बी दोनों में थीटा कोण बराबर आता है तो उनका मान 1 आता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर्वसमीका थी। इस 1 को करने के बाद हमारे पास यहाँ जो मान आ गया वो आ गया कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए बी, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी गुणा कोस स्क्वायर बी था, तो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी से पूरा पूरा कट जाएगा। हमारे पास मान आएगा कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी। तो जो कि हमारे पास RHS में वो वही प्रोसीजर है। तो यानी कोस स्क्वायर बी अगर होने पर कोस स्क्वायर बी से बी, कोस स्क्वायर बी कट गया, कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, जो कि हमारे पास n स्क्वायर का मान है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास RHS और LHS का मान प्राप्त हो जाता है। हमारी ये सर्व समीकरणाएँ इसी आधार पर चलती हैं और उन्हीं सर्व समीकरणों को परस्पर रखने के बाद हमें इन सर्व समीकरणों में LHS और RHS का मान ज्ञात कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्व समीकरणाएँ कैसे ज्ञात करते हैं, सारणी कैसे बनाते हैं, सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर दिए हैं जिनका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। नेक्स्ट वाले टॉपिक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।